सो हे स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, जिसका मतलब होता है कोई एक एक्शन या फिर कोई ऐसी चीज जो पास्ट में चल रही होती है। एनी एक्शन वॉज गोइंग ऑन इन द पास्ट। कोई ऐसी एक्टिविटी या फिर कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में हो रही थी, चल रही थी। अब देखते हैं आप पहचानोगे कैसे। जब कोई भी हिंदी सेंटेंस में लास्ट में अगर ये लिखा है रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसा लिख के आए या ऐसा आप देख लो सेंटेंस में, तो आपको समझ जाना है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या था, सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट था। यहाँ पे आपको सिर्फ एक जगह ध्यान देना है, इज एम आर के जगह पे रिप्लेस करके वॉज वर लिख देना है। ये होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल। अब ये देखते हैं वॉज या फिर वर किसके साथ लगेंगे। सिंगुलर के साथ वॉज लगेंगे और प्लूरल के साथ वर लगेंगे। जैसे आई, ही, शी, इट या फिर नेम, इनके साथ वॉज लगेंगे। और वी, यू, दे, इनके साथ वर लगेंगे। जैसे अगर मुझे बोलना हो मैं रो रहा था, आई वॉज क्राइंग, वो रो रही थी। शी वॉज क्राइंग, तुम रो रहे थे। अब यू के साथ वर आता है, यू वर क्राइंग। यहाँ पे देखो मैंने 3 एग्जाम्पल्स दिए, इनमें ऑब्जेक्ट नहीं था, सिर्फ रोने का ही काम था। अब कहाँ रो रहे थे, क्यों रो रहे थे, वो सब ऑब्जेक्ट हो जाता, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ एक भी था नहीं। अब और अच्छे से समझने के लिए हम और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं खाना बना रहा था, मैं खाना बना रहा था। आई वॉज मेकिंग फूड। खाना बनाने के लिए हम मेक का यूज कर सकते हैं। आई वॉज मेक के साथ आईएनजी, मेकिंग फूड, फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वो पढ़ा रहा था, वो पढ़ा रहा था। ही वॉज टीचिंग, ही वॉज टीचिंग, वो पढ़ा रहा था। अगर मुझे बोलना होता वो इंग्लिश पढ़ा रहा था, वो गणित पढ़ा रहा था, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता। जैसे वो गणित पढ़ा रहा था, ही वॉज टीचिंग मैथ्स, ही वॉज टीचिंग मैथ्स। हम इंग्लिश सीख रहे थे, हम इंग्लिश सीख रहे थे। वी वर, वी हम के लिए वी वर लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। वी वर लर्निंग, हम सीख रहे थे क्या, इंग्लिश। वी वर लर्निंग इंग्लिश। तुम खेल रहे थे, तुम खेल रहे थे। यू वर प्लेइंग, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ यू वर प्लेइंग। अब देखते हैं निगेटिव फॉर्म में कैसा बनता है। सिर्फ वॉज वर्ड के आगे आपको नॉट लगा देना है, बाकी पूरा का पूरा सेम है। मैं खाना नहीं बना रहा था, आई वॉज नॉट मेकिंग फूड, आई वॉज नॉट मेकिंग फूड। वो नहीं पढ़ा रहा था, वो नहीं पढ़ा रहा था। ही वॉज नॉट टीचिंग, ही वॉज नॉट टीचिंग। वो गणित नहीं पढ़ा रहा था, he was not teaching maths, he was not teaching maths। हम इंग्लिश नहीं सीख रहे थे, हम इंग्लिश नहीं सीख रहे थे। We were not learning English, we were not learning English। तुम नहीं खेल रहे थे, तुम नहीं खेल रहे थे। You were not playing, you were not playing। सो आई होप आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट या फिर ये थोड़ा सा ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो टॉपिक है आपको अच्छी तरह पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने 2 हिंदी सेंटेंसेस दिए हैं, वो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं लिख रहा था, मैं नहीं लिख रहा था। इन दोनों सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सो इफ यू वांट टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली,
then please do subscribe to my channel and watch my all videos.